जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले आप लोग ये तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जो आप लोग अभी इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये किसी मूवी के सेट की नहीं है जहाँ पर कि सेट की तैयारी चल रही हो। लेकिन हाँ, ये तस्वीरें एक ऐसी जगह की ज़रूर है जहाँ पर कुछ समय के बाद हो सकता है कि कैमरों के फ्लैश चकाचौंध कर दिए जाएं। कुछ समय पहले अभी जब वो मोरवी के ब्रिज का हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार उस मुद्दे को इस तरीके से उठाया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर अपनी रोटियां सेक सकें। आम जनता की किसी को पड़ी हुई नहीं होती, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। यहाँ पर सभी को अपने लिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना होता है और मोरबी में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। इसी बीच में घोषणा ये हो गई कि भैया नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के पीएम है, वो भी मोरबी में जिन लोगों के साथ ये पूरा हादसा हुआ है और उस जगह का दौरा कर सकते हैं। ये बात हुई ही थी और उसके बाद इस अस्पताल का रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें उसी अस्पताल की है जहाँ पर इस समय ये पूरा काम चल रहा है। मतलब अस्पताल का मरम्मत होना कोई गलत बात नहीं है। अस्पताल में ज़रूरतमंद लोग जाते हैं तो ऐसे में वहाँ पर बिल्कुल इस तरह के मरम्मत के काम होने ही चाहिए। लेकिन जो समय देखकर ये चीज़ की जा रही है वो तो इसी तरफ इशारा करता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी इस अस्पताल में आ सकते हैं, इसीलिए उस अस्पताल को वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसने उस अस्पताल की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। अब यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी जी की इंटेंशन के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जिस इंटेंशन के साथ उस अस्पताल का रिनोवेशन का काम इस नाजुक मौके पर करा रहे हैं ना, वो उंगली उठाने योग्य काम है। अस्पताल में इस समय काफ़ी लोग एडमिट हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जब रिनोवेशन का काम चलता है तो ठोका पिटी तो होती है, ऐसे में हल्ला भी होता है। और अस्पताल और लाइब्रेरी, मेरी नज़र में ये दो ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर इन दोनों ही जगहों पर शांति ना हो तो ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी में अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो अस्पताल में भी मरीज़ के दिमाग पर गलत असर ही पड़ता है, क्योंकि अस्पताल में हर तरह का मरीज़ इस समय एडमिट होता है। तो ऐसे में अस्पताल की मरम्मत होने का बड़ा सवाल तो खड़ा हो चुका है और मीडिया में भी इस तरह की बातें आ रही हैं। तो हम जरा पहले देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं मोरबी के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि ट्विटर पर किस तरीके से लोग अब नरेंद्र मोदी जी को इस दौरे को लेकर घेर रहे हैं। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम हुए पुल हादसे में अब तक करीब 134 ही शव बरामद हुए। मौतों का सरकारी आंकड़ा भी यही। हादसे के तीसरे दिन मंगलवार को नेवी और एनडीआरएफ की टीमों ने एक बार फिर मच्छू में शवों की तलाश शुरू कर दी। गुजरात में बुधवार को एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी में मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। उनके मोरबी दौरे से पहले रातों रात सरकारी अस्पताल का रंगरोगन और मरम्मत की गई। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अस्पतालों की मरम्मत पर तंज किया है और कहा है कि भाजपा इवेंट मैनेजमेंट में जुटी हुई है ताकि प्रधानमंत्री का फोटोशूट सही तरीके से हो सके। अगर हम लोग मोरबी हादसे की अपडेट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग की गई है। इस पर अदालत 14 नवंबर को सुनवाई करेगी। वहीं एनडीआरएफ ने कहा है कि हमें आशंका है कुछ शव नदी के तल में ही हो सकते हैं। हमने गोताखोरों को बुलाकर सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है। पुल का रखरखाव करने वाली ओरेव कंपनी के 2 मैनेजर, ब्रिज की रिपेयरिंग करने वाले 2 कॉन्ट्रैक्टर, 2 टिकट क्लर्क और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद से अटल ब्रिज के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ 1 घंटे में 3000 लोग ही जा सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि ये ब्रिज की क्षमता 12000 की है। ऑब्वियस सी बात है, अब जबकि कर्मकांड हो चुके हैं तो उसके ऊपर तो काम शुरू हो ही जाएगा अलग अलग जगहों पर। अगर हम लोग 4 पॉइंट्स की बात करें मोरबी हादसे की, तो देखिए सबसे पहले तो रविवार शाम 6:30 बजे हादसा तब हुआ जब इस 765 फीट लंबे और महज 4.5 फीट चौड़े केबल सस्पेंशन का ब्रिज टूट गया। इसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी और वहां पर करीब 500 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। चश्मदीदों ने जो बताया कि वहां पर 1000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे और 26 अक्टूबर को खोले जाने के 5 दिन बाद से ही हादसा हो गया। मोरबी के 134 मृतकों में 30 बच्चे भी हैं। ऐसे में अब कई सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं और जो कई लोग हैं सोशल मीडिया पर जो कि बातें अपनी अपनी बता रहे हैं, उनके जैसे हॉकाई करके एक ट्विटर हैंडल है, उससे तो पूरा एक थ्रेड डाला हुआ है। मैंने थ्रेड अपने ट्विटर पे भी रिट्वीट किया हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर उसमें बताया कि उस ब्रिज के ऊपर जाकर उसको ऐसे ऐसे सस्पेंशन को हिलाने की एक बहुत पुरानी वहाँ पे एक प्रथा टाइप की बन चुकी थी। और अगर हम लोग हादसे का वीडियो देखते हैं तो उसमें भी कई लोग वहाँ पर उस ब्रिज को हिलाते हुए ही नजर आते हैं, जिसके कारण बाद में कि हादसा हुआ। अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस हॉस्पिटल की मरम्मत को लेकर। अब ये वो ट्वीट है जो कि राजीव सरदेसाई जी ने किया है। इनमें लिखते हैं कि व्हेन अ पिक्चर सेज मोर देन 1000 वर्ड्स एवर कुड, मोरबी सिविल हॉस्पिटल बीइंग पेंटेड एंड रिफर्बिश्ड अहेड ऑफ पीएम विजिट टुमारो, डू वी रियली नीड दिस वीवीआईपी चमक एट अ टाइम लाइक दिस। देखिए, राजीव सरदेसाई जी का मैं भी बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी फैन नहीं हूँ, लेकिन मुद्दा यह है कि जो बात सही होती है उसको सही तरीके से दिखाना जरूरी होता है। और यहाँ पर भले ही राजीव सरदेसाई गलत हो दूसरे मौकों पर, लेकिन इस जगह पर जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि अस्पताल की अगर मरम्मत चल रही है तो भाई देखिए वो मतलब ये जो मौका है ना, अस्पताल की मरम्मत होना गलत नहीं है, लेकिन जिस मौके पर ये मरम्मत की जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर कुछ रिएक्शन जरा देखें हम लोग,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और तस्वीरें भी हैं कि इमेजिन द लेवल ऑफ नॉइज एंड ऑल पेशेंट्स आर गोइंग थ्रू हु आर रिकवरिंग फ्रॉम ट्रेजेडी जस्ट टू अपीज RPM. Ideally, he should see real face of hospital and make minister and officer accountable. But here photoshoot studio is being made. Such insensitive never soon. ये देखिए, ये सिर्फ इस अस्पताल की बात नहीं है। इस तरह का जो माहौल है आपको हमारे देश में लगभग हर एक जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा कि जब भी कोई नेता संतरी कहीं पर पहुंचने वाले होते हैं, उसके पहले उस रोड की इतनी साज सजावट कर दी जाती है, इतना बढ़िया कर दिया जाता है कि पूछिए मत। लेकिन उसके बाद समय बीतता जाता है और वो चीज़ खराब होती जाती है तब तक के लिए, जब तक कि दोबारा वहां पर कोई नेता विजिट ना कर ले और दोबारा उसकी मरम्मत उनके स्वागत के लिए ना की जाए। अब इस ट्वीट में एक न्यूज़ आर्टिकल है। इस न्यूज़ आर्टिकल करीब करीब मतलब कितने 3 साल पुराना इसमें, जैसा कि बताया जा रहा है। इसमें इस पुल की खस्ता हालत के बारे में बताया गया है। अब 3 साल पहले ये पुल ऐसी हालत में था, ये जी न्यूज़ के रिपोर्टर ने पूरी रिपोर्ट करी है। अब आप खुद समझ सकते हो कि जब 3 साल पहले ये पुल इस हालत में था, तो आज जब ये टूटा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मरम्मत क्या ही करी गई होगी, जो हम लोग बात कर रहे हैं। द पब्लिक टॉयलेट इज ऑल्सो रिफर्बिश्ड फॉर, पढ़ लो भैया खुद ही। विनोद कापरी ने लिखा है यस आपको क्या प्रॉब्लम है सर। इसके आगे क्राइम मास्टर गोगन ने लिखा है कि तुम दोनों छपरी एंड कपरी कितना भी कर लो, आएंगे तो मोदी जी ही। बट यस वी नो दैट व्हाट पीपल कैन डू टू गेट मोदी जी आउट बाय हुक और क्रूक। रोड इज नॉट एट ऑल इजी फॉर मोदी जी बट एज यूजुअल ही विल विन। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी हार जाएंगे कहीं से, मोदी जी जीतेंगे, अगला चुनाव जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ वहाँ का प्रशासन कर रहा है, जो वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, भाई देखिए पुल टूटा, ठीक है टूट गया ना पुल, उसको पहले उसका मेंटेनेंस किया ही नहीं गया। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। अगर उसका पहले से मेंटेनेंस किया गया होगा तो आज वो चीज़ हादसा होता ही नहीं। और अब जो ये अस्पताल का मेंटेनेंस वाला काम किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है कि भाई PM की विजिट के पहले पूरी मरम्मत करी जा रही है, वो सरासर गलत है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है। और यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है, पुल टूटा, उसके जिम्मेदार लोगों को हमें समझना पड़ेगा कि जिम्मेदार लोग कौन है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसकी मरम्मत हुई थी। इस तरह की जो खबरें आई हैं वो भी सामने आई हैं, प्लस उसके ऊपर कितने लोगों की क्षमता थी और कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ये भी देखना पड़ेगा। अब आप दूसरे ब्रिजेस के ऊपर इन सभी चीज़ों को लेकर ऐलान कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को हम लोग दोबारा पलट नहीं सकते। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर लोग अब चुनावी रणनीति अपनी इसके हिसाब से बुनने लगेंगे, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के चुनाव में अगर रोटियों को सेकना है तो फिर इस तरह के मुद्दों को तो ये लोग भुनाएंगे ही। और यहाँ पर इस समय वही किया जा रहा है। और मोदी जी के जो भी विपक्षी लोग हैं वो सभी अस्पताल की इस मरम्मत को इसी तरीके से उठाएंगे और पूरा का पूरा ठीकरा मोदी जी के ऊपर फोड़ेंगे, जबकि ठीकरा मोदी जी के सर पर नहीं फोड़ना चाहिए था, ये लोगों के सर पर फूटना चाहिए जो कि इस समय अस्पताल की मरम्मत करा रहे हैं, बजाय इसके कि उनको समय रहते उस पुल की मरम्मत करानी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश में एक बहुत पुरानी आदत है कि जब तक रॉकेट पिछवाड़े में लगता नहीं है तब तक इंसान भागता नहीं। और शायद इसीलिए जब इस बार ये मोरबी के पुल की चोट लगी है तो अब लोगों ने सोचा है कि भैया अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब देखना होगा आगे इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।